कम दिनों के अंदर ये पूरी कर पाएंगे तो आंसर तो आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखोगे वो सुपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो चाहे बेसिक्स हो कंप्लीट कर जो भी काम की चीजें यहां दे रखी हैं एंड देन सेम उसके क्वेश्चंस और फिर खत्म मस्त तरीके से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ना कंफर्म्ड यहां से आ रहे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस फॉर्मूला शीट से बहुत मस्त तरीके से बनाएंगे कि बेसिक्स वाले कितना करें स्टैंडर्ड वाले कितना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मुझे हर बार की तरह वीडियो को पॉज करो, बताओ कि आपका एसएसटी का एग्जाम कैसा गया इन द कमेंट सेक्शन और आप क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो। और एक बात और कि आपका जो मैथ्स का एग्जाम है वो आपका लास्ट एग्जाम है या फिर आपको आईटी के एग्जाम के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हो। चलो क्या अब सबसे पहले संतोष सर बड़ी प्रॉब्लम ये कि मैथ्स का इतना बड़ा सिलेबस, ये क्या हम अब इतने कम दिनों के अंदर ये पूरी कर पाएंगे? तो आंसर तो नो है बच्चा। आप पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर नहीं कर पाओगे तो कैसे किया जाए? क्या 3 दिन के अंदर हो जाएगा? एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, दिल पे हाथ रख के पूछना, ये 3 दिन सिर्फ आपके लिए या सबके लिए? तो आंसर क्या? सबके लिए। प्रॉब्लम सबके लिए ना, तो सॉल्यूशंस भी हमको निकालना पड़ेगा ताकि जो सॉल्यूशन निकाल लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। और डू नॉट वरी, अगर सिस्टमैटिक वे में किया जाए तो आराम से हो जाएगा। बस इन 3 दिन प्लस में जो आप एसएसटी देने के बाद का दिन है उसको ढंग से यूज करना पड़ेगा। अगर ये कर लिया ना, और ये जरूर सोचना कि बस ये जिनका लास्ट एग्जाम बस खत्म, उसके अगर आईटी होगा भी तो आपका एडिशनल है, बस अपना बेस्ट देना है तभी हम आगे जाएंगे। परफेक्ट बच्चा, हो जाएगा। ये अपने आप कमिटमेंट देना है मुझे कमेंट सेक्शन पे। देखा जाए आप सेम वही गए, पैटर्न को समझेंगे, डे को डिवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज को अलग करेंगे, सारा कंटेंट देंगे, इसीलिए एंड तक जाना है और साथ में लाइव क्लासेस के बारे में सब कुछ अपडेट देने जाओ। आ जाओ। ये आपका अच्छा पेपर का पैटर्न है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। आपके एग्जाम में कितने सेक्शंस है? ए बी सी डी, आपका ए है। जो ए है आपके पास 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 20 मार्क्स देके जाएगा बच्चा। आपके पास हाँ जी यस 21 से 25 आपके सोइंग वेरी शॉर्ट है जो कि आपको 10 मार्क्स देके जाएगा, तो आपके 5 क्वेश्चन हैं। आपका 26 से 31 शॉर्ट आंसर मतलब आपको 6 यस आपके पास हो जाएगा, 18 मार्क्स हो जाएगा। लॉन्ग आंसर 4 आ रहे हैं जो आपको 20 मार्क्स देके जाएगा, और साथ में जो केस बेस और जो सोर्स बेस है आपको 3 देके जाएगा, 12 मार्क्स है। और हाँ, ये वीडियो बच्चा दोनों को कंसीडर करेगी, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो चाहे बेसिक्स हो कंप्लीट करना है। और बेसिक्स के लिए कुछ अलग है, स्टैंडर्ड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल टाइट हो जाओ और नीचे बता भी देना कौन बेसिक्स वाले कौन स्टैंडर्ड वाले हैं। आ जाओ। सबसे पहले मेरे बच्चों जल्दी से ना अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, ये मार्क करो, जल्दी से मार्क कर लो, और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना क्योंकि सारा कंटेंट आपको यही मिलने वाला है। जल्दी जाके ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अपडेट्स मिलते चले, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन पर। देखा जाए सबसे पहले आप ये देखो क्या सफिशिएंट है, कितना करना पड़ता है। बहुत बड़ा डाउट है कि बेसिक्स वाले कितना करें, स्टैंडर्ड वाले कितना करें। देखा जाए बच्चा अगर बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ये मैं दिल से कह रहा हूं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है एंड बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इसके अलावा कुछ और नहीं करना। देखो कोई रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट ये सफिशिएंट है। ये लास्ट का रिकॉर्ड कहता है एनसीईआरटी प्लस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। डू नॉट वरी, सब कुछ कहां से करना है सबको बता के जाऊंगा। एंड सेम अगर आप स्टैंडर्ड से हो बेटा, आपके पास एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर ये क्या है? सुपर 30। ये सुपर 30 बच्चा आपका आरडी शर्मा, आपके एग्जाम्पलर और हॉट्स क्वेश्चन का कलेक्शन है सुपर 30, जो कि मैं आपको देके जाने वाला हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सफिशिएंट है बच्चा, 100% है क्या? आ जाओ यहां पर मार्क कर लो वो चैप्टर्स जिनको आपको ज्यादा ध्यान देना है और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। देखा जाए फर्स्ट नहीं बेटा, ये मत सोचना नहीं करना है, करना है, बट आप मार्क करो अभी, बस उस चैप्टर के आगे ना खोल लो और जल्दी से वीआईपी मार्क कर लेना कि आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को मार्क कर लो वीआईपी। क्यों बताऊंगा अभी। अच्छा सेम अच्छा आ जाओ यहां पर क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मार्क कर लो फटाफट से, ट्राइंगल्स मार्क कर लो, एंड बच्चा इंट्रोडक्शन टू आपके पास ट्रिग्नोमेट्री मार्क करते जाओ वीआईपी फटाफट से। सेम देखो आपके पास बच्चा यहां पर सर्कल्स हो जाएगा एंड आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हैं, और लास्ट में आपके पास बोलो क्या स्टैटिक्स। अब ऐसा क्यों है? ये वो चैप्टर्स हैं जो बड़े चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग तो ऑब्वियस ही बात होंगे, और इसको हमने कुछ बांटा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने मार्क कर लिए होंगे अपने एनसीईआरटी पे, दोनों के लिए आपके बेसिक्स और आपके स्टैंड। आ जाओ अब देखो मेरे बच्चों यहां पर क्या है एग्जैक्ट तरीके से। अब सिंपल सी बात है, 3 दिन मतलब और प्लस में 1 जो आपका ये 7 मार्च वाला है, इसको कैसे डिवाइड किया गया देखो। अब आप देख सकते हो 7 मार्च को आपने क्या करना है। 7 मार्च जब आपका होगा ना, हो सकता है वीडियो आप 7 बजे देख रहे हो, 8 बजे ट्राई करना, अगर ये छूट भी गया हो तो आप पहले इससे स्टार्ट करना। आपको 7 तारीख को फॉर्मूला शीट, ये फॉर्मूला शीट है क्या मैं भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा इस फॉर्मूला शीट के अंदर ना आपके जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेके 14 तक,
उसका कह सकते हो 2-2 पेज के अंदर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास और जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली फॉर्मुला बेस है वो दे रखे हैं। तो आपको फॉर्मुला शीट रिवाइज करना है। इसका रीजन क्या है? अब लास्ट के 15-16 दिन से बच्चा हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने के बाद भी स्किप हो गए हैं। तो आपको फॉर्मुला शीट से बहुत मस्त तरीके से बनाएंगे। अच्छा, फॉर्मुला शीट से आपको सब कुछ रिवाइज कर लेना है क्या? और उसी दिन आपको ये 2 जो चैप्टर्स ग्रीन टिक है, ग्रीन टिक का मतलब क्या? अभी देखा होगा अच्छा आपने वीआईपी चैप्टर्स टिक किए थे ना, एग्जांपल देखा चाहिए वाला। ये जो चैप्टर्स टिक नहीं थे, देखो ये वाले ऐसे एग्जांपल प्रोबेबिलिटी है, डन। सेम अच्छा रियल नंबर है, तो आपको 7 तारीख को ही 2 चैप्टर्स खत्म कर लेने जो वीआईपी नहीं थे। पक्का बच्चा? हाँ जी सर। अब आ जाओ सेम 8 मार्च पे। जो 8 मार्च के अगले दिन आओगे बेटा, यहां पर सेम वही है, फॉर्मुला शीट डेली करनी है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपके जो सेक्शन है 20 ऑब्जेक्टिव होंगे ना, वो एज इट इज फॉर्मुला बेस होते हैं बेसिक्स के लिए, स्टैंडर्ड के लिए भी होते हैं, बट बेसिक्स वाले और स्टैंडर्ड दोनों ही रोज फॉर्मुला शीट को रिवाइज करेंगे। डन बच्चा? क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मुले भूल जाते हैं और कुछ क्वेश्चन फॉर्मुले बेस ही होते हैं। और साथ में ये देखो, ये क्या है? ये 3 बच्चा वीआईपी चैप्टर्स है। अब आपकी मर्जी है, कोई सा भी कर सकते हो। 3 चैप्टर जो जिसमें ये टिक था ना रेड वाला, ये जो रेड टिक था लाइक स्टैटिक्स था, आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। आप ये खुद डिवाइड करो क्योंकि आपके अकॉर्डिंग है कि आपने हो सकता है एग्जांपल ट्रायंगल्स ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो अगर नहीं पढ़ा है आप पहले उसे कर लेना, है ना। 3 वो करने प्लस में एक बच्चा जो आपके वीआईपी नहीं था, छोटा चैप्टर है लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या आपके पास यस जो चैप्टर सेकंड है, इस तरीके से। और प्लस में आपको ये क्या है संतोष सर? ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, केस बेस्ड क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी, बट फिर भी ना आप एग्जाम पे जाओगे, 12 मार्क्स का केस बेस है, तो ऐसे में आप फंस जाते हो कि सर इस पे समझना क्या है। मतलब क्वेश्चंस में पहले केस दिया होता है, देन करने होते हैं मैथमेटिक्स ही, बट आपके जो वर्डिंग है ना आप पहचान लोगे। और ये जो सब कुछ बता रहा हूं, फॉर्मुला शीट ये सब आपको मिलेगा। कहां मिलेगा आगे डिस्कस करूंगा। तो आपको बच्चा 8 तारीख को एक पेपर का, बोर्ड के पेपर में अटैच कर दूंगा 3 या 4 बच्चा, उसमें से एक पेपर का केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आराम से। ये 20 मिनट लिए करना है, हो जाएगा। और इसके सॉल्यूशंस भी अपडेट करते चलूंगा टेलीग्राम के चैनल पे। देन जो आपका 9 मार्च सेम अच्छा हुई, आपको 3 चैप्टर्स यहां करने बोलो हम, और प्लस में बच्चा आपके पास एक चैप्टर जो वीआईपी नहीं है और एक केस बेस्ड क्वेश्चन का पूरा सेट, मतलब अगला बोर्ड के पेपर का। तीसरा मेरे बच्चों सेम वही कहानी है। देखो, फॉर्मुला शीट तो हर दिन करना है, और प्लस में आपके पास बोलो क्या 2 वीआईपी चैप्टर्स लास्ट दिन के लिए, जो संडे है ना 2 ही रखना, क्योंकि लास्ट दिन में प्रेशर आता है। प्लस में आपका अच्छे 2 यहां पर जो वीआईपी नहीं है, और प्लस में 1 केस बेस्ड क्वेश्चन है। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर्स है, और 14 चैप्टर्स है आपने करने बच्चा। देखो, दिन में 3 + 1। इसका रीजन क्या है? जब 3 बड़े चैप्टर्स करोगे ना, ये जो लास्ट का जो हल्का चैप्टर इसको एंड के लिए रखना। आप दिन को बांट देना, सुबह एक चैप्टर, दोपहर को एक चैप्टर, शाम को एक, रात को एक, खत्म बच्चा। और ये जरूर सोचना कि आपको मेहनत खुद करनी है, कोई आके नहीं करवाने वाला है। आपने पूरे साल पढ़ा भी है, डन है, कुछ चैप्टर्स तो आप देखते ही कर लोगे। अभी इसके साथ साथ एक ऑप्शन और देख के जाऊंगा एंड में। ये सब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और साथ में ये क्या बच्चा, ये प्रो लेवल है, किसी किसी बच्चे में हो सकता है कि ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। तो ऐसे में आप क्या करना, ये करने के बाद मेरे बच्चों, ये एक बार ना प्रैक्टिस वो भी कर सकते हो, पूरा पेपर को 3 घंटे का अलार्म लगा सॉल्व कर सकते हो। ये अगर आपको लगता है कि आपने सारा कर रखा है, बट अगर नहीं किया कोई बात नहीं, इसको छोड़ भी सकते हो। ये प्रैक्टिस पेपर से डन। चलो के अब यहां पर आ जाओ, देखा जाए बच्चा। अब संतोष से आपने बोल दिया चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर में क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए मैं यहां पर आपके पास 7 तारीख को ये 2 चैप्टर्स पढ़ रहा हूं, तो 2 चैप्टर्स में क्या करें? पूरी एनसीईआरटी करें? नहीं बच्चा, अच्छा देखा जाए यहां क्या करना है। मान लिया जाए सबसे पहला स्टेप जो फॉर्मुला शीट है बेटा, ये दोनों के लिए आपको चाहिए, देखो बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों के लिए करोगे, फॉर्मुला शीट को रिवाइज करोगे। मान लो आप चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर आपने स्टार्ट किया, तो आपने क्या करना है, फॉर्मुला शीट में जाना है, वहां जाके फॉर्मुले को रिवाइज करना है। देन अगर आप बेसिक से अच्छा, आपके एनसीईआरटी के मार्क्ड क्वेश्चन, बच्चा सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चन करना। मार्क्ड क्वेश्चन क्या है? अभी आप जो देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं एक ही ड्राइव के लिंक के अंदर एनसीईआरटी के हर चैप्टर के क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, आप सिर्फ वही क्वेश्चंस करना है। तो आपको एनसीईआरटी के मार्क क्वेश्चन करना है। देन बच्चा क्या करना बोला, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ज्यादा नहीं है, हर चैप्टर के 15 से 20 प्रीवियस है। और एंड में जो सुपर 30 है, ये बेसिक्स को नहीं करना बच्चा, बेसिक्स वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो करेंगे बेटा सुपर 30। सुपर 30 क्या डिस्कस करेंगे, देख लो। मान लिया जब आप चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, तो आपने क्या करना बोलो, फॉर्मुला शीट पढ़ा, देन बच्चा एनसीईआरटी के मार्क्ड क्वेश्चन किए, देन बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खत्म। और कुछ नहीं करना, बेसिक्स। स्टैंडर्ड वाले सुपर 30 को भी ऐड करेंगे, परफेक्ट है। देखो अब ये जो पीवाईक्यूज है या जो आपके पास क्वेश्चंस है, ये आप काम कर सकते हो। मान लो एनसीईआरटी मार्क्ड क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर सारे एनसीईआरटी के लेक्चर्स के वन शॉट दे दूंगा।
दो तरीके, या खुद करो या उस क्वेश्चंस को देखकर आप वीडियो देख लो। सेम अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप खुद करो या फिर आप अच्छा रिकॉर्ड लेक्चर का वन शॉट देख लो, वो आपके जो दे रखे खत्म। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। 100% का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब यहां पर आ जाओ। और हाँ, किसी बच्चे कोई भी डाउट हो, मैं रेडी हूं। आप मुझे कमेंट करें कि सर मुझे ये लेक्चर नहीं मिल रहा, मैं पक्का उस बच्चे का आंसर दूंगा ताकि आपको एग्जाम टाइम तक वो हेल्प हो जाए। एंड उसके बाद मेरे बच्चों देखा जाए, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ना कंफर्म्ड यहां से आ रहे, तो अब ये स्क्रीनशॉट ले लो। और मैक्सिमम पेपर में देखो यार, हमने कोई सीबीएसई के एजेंट नहीं है, पूरे पेपर को एनालिस करके लेटेस्ट सैंपल पेपर को देखा गया कि आपके जो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आने वाले ना, वो इन्हीं चैप्टर से होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक, ट्राइंगल्स, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम अच्छा एंड स्टैटिक्स है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और उसके अंदर भी ना, ये मेरी तरफ से कि इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चाहिए स्क्रीनशॉट है ना, पक्का वेरीफाई करें एग्जाम के बाद कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आए हैं। इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो स्टैटिक्स बच्चा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, परफेक्ट है। अब आ जाओ यहां पर क्या है, अब देखा जाए, मान लिया जाए मेरे बच्चों, अब मैं डिस्कस करूंगा। चलो इसको अभी थोड़ा सा ना ये देख लो, ये है क्या। अगर कोई बच्चा 7, 8, 9, 10 संतोष ऐसा क्या करें कि आप ही सब कुछ करा दो। बच्चा देखा जाए, यहां पर ना ज्ञानी किडा के प्लेटफॉर्म पे दीपक सर क्या करने वाले हैं, देखो पहले दिन अच्छा का एनसीईआरटी का वन शॉट जो पूरे रिवीजन करेंगे। देन अगले दिन बच्चा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके अगले दिन बच्चा बोला जाए पीवाईक्यू जो कि रिपीटेड है। एंड उसके अगले दिन बच्चा आपका एमसीक्यूज मैराथन है। तो एक तरीका तो ये आप अपने एंड से करो, एक तरीका तो ये कि ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप उनके साथ साथ जो वो करवाते जा रहे हैं ना, वो करते जाओ। मेरा काम था, आप यहां खत्म हो गया। अगर आप दीपक सर के साथ पढ़ रहे हो और कौन कौन से बच्चे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और जो भी पीडीएफ से इन्होंने बनाई है, मैं कमेंट में जरूर कर देना कि यार दीपक सर ओपी, बिकॉज बहुत मेहनत से बनाए गए। अब ये दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा। परफेक्ट है, तो इनके साथ साथ चलना, उसी दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। बट मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपने पूरे साल इनसे पढ़ा हुआ है तो आप अपनी एंड से भी कर सकते हो। ये पूरी जो लाइव क्लास की लिंक आपको कहां मिलेगी बच्चा, डिस्क्रिप्शन में और साथ में कमेंट पे पिन भी कर दूंगा। तो अब एक एक करके देखो। अच्छा फॉर्मुला शीट कहां है, पीवाईक्यूज का है। चलो क्या सीधा यहां पर आ जाओ, अच्छा जल्दी से आ जाओ। देखो अच्छा, सबसे पहले फॉर्मुला शीट बहुत मस्त तरीके से, दिल सच्ची बोलो ऐसा लग रहा मानो मैं भी मैथ्स पढ़ना चालू कर दूं। देखा जाए, ये रियल नंबर है आपको, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक चलेगा क्या। देखो कितने मस्त तरीके डिफाइन किया हुआ है, सेम अच्छा आपका नोट दिया हुआ है और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है। परफेक्ट है क्या। एंड देन अच्छा आप क्या देखो, सेकंड कांसेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम है। ये थोड़ा फॉर्मूला कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। यहां से बेटा एक बनता है आपको क्वेश्चन। सेम देखो क्या है, इसके बेस में आपके क्वेश्चन यहां दे रखे हैं। एंड देन बच्चा कि आपके पास जो क्वेश्चन है प्रूव करने वाले कि बताओ रूट 5 रैशनल क्यों है, इस तरीके से। और ये आपके पास बड़ा खत्म। देखो कितना मस्त है, 2 पेज में खत्म। सेम नेक्स्ट चैप्टर देखा जाए बेटा, आपके पास बोलो क्या पॉलिनोमियल है, आपके जो भी काम की चीजें यहां दे रखी हैं। एंड देन सेम उसके क्वेश्चंस और फिर खत्म। एंड देन ऐसे करेंगे बेटा आपका, देखो यार सारे मस्त तरीके से। तभी कह रहा हूं फॉर्मुला शीट को जरूर करना, एग्जैक्टली क्वेश्चन आएंगे यहां से। देन आपका चैप्टर 3 है, ऐसे पूरे चैप्टर यहां पर दीपक सर ने दे रखे हैं। सेम देखो अच्छा आ जाओ यहां पर। अब यहां पर आ जाओ, जो बात करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो बेसिक्स वाले है ना, फॉर्मुला शीट एनसीईआरटी बच्चा मैं अटैच कर दूंगा, वैसे उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। अब यहां पर आ जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, चैप्टर रियल नंबर है। देखो स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं, देखो ये आपके पास बच्चा, हाँ जी एमसीक्यूज, ये ज्यादा नहीं है, आराम से 1 घंटे में हो जाएंगे। एंड देन आप देख सकते हो मेरे बच्चे कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन है और इनका सबका सोल्यूशन है। अगर आप ये भी कर सकते हो या खुद कर लो या सोल्यूशन से कर लो। एंड देन बच्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बोलो क्या, सुपर 30। यहां पर हर चैप्टर के सुपर 30। ये सुपर 30 ना, मैं दिल से कह रहा हूं, आप अभी मानो ना मानो, जब आप बोर्ड का एग्जाम देके आओगे ना, ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखोगे वो सुपर 30 से। और जो बेसिक्स वाले वो तो सारे के सारे बच्चा पीवाईक्यूज या आपके एनसीईआरटी बेस होंगे। इसीलिए कह रहा हूं बच्चा ध्यान देना, ये जरूर सुपर 30 स्टैंडर्ड वाले जरूर करें, बहुत मस्त तरीके से बनाए गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप लेक्चर भी देख सकते हो, सब कुछ सबको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। एंड मेरे बच्चों, जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं यहां पर हर पेपर जो आपके पास 3 से 4 प्रैक्टिस पेपर, चाहे बेसिक्स मैथ्स के हो चाहे स्टैंडर्ड के हो, मैं अटैच कर दूंगा, जिससे आप क्या करने वाले बेटा, सीधा जाके आप यहां पर केस बेस क्वेश्चन की तैयारी करें। देखो यहां सेक्शन ही बच्चा ये रहा, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है। ये डेली बच्चा आप एक सेट करोगे, एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन टाइम लेता है, वो नहीं लेगा। ये बस इतना करना है, इस फ्लो पे चलना। मैं दिल से कह रहा हूं आपका मैथ्स एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। कंडीशन क्या है, आप सिंगल डे खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ये जरूर सोचना पूरे साल की मेहनत है। अगर पूरे साल की मेहनत में अगर एंड टाइम में आप एक्टिवेट नहीं हुए अपने आप को, तो कहीं ना कहीं बच्चा नुकसान पे जाओगे।
पक्का प्रॉमिस कर दो, दिन रात कर दो, रात को 2 बजे सो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से पढ़ो। और बहुत सारे बच्चों का लास्ट एग्जाम है, इसका कोई नहीं बोलेगा 10th की मैथ्स पढ़ो, फिर 11th की जर्नी होगी, पक्का ना? तो मैं फिर से बोलूंगा, देखो अच्छा सोचा इसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है। मुझे नीचे बताओ कि संतोष सर हम इसी स्केड्यूल को फॉलो करने वाले, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मैं टॉपर्स की आंसर शीट की भी एनालिसिस लेके आऊंगा, ताकि आप सबको उससे भी कुछ सीखने को मिले कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मार्किंग होती है और किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाएगा। अभी ऑल दी बेस्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ऑल दी बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क। स्टार्ट करो यहां से और जल्दी से बच्चा 10 तारीख तक ये सब हो जाना चाहिए, एंड 10 तारीख को आपकी आएगी किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा देख के आओगे। और सब बच्चे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, जरूर आना और जाके जरूर दीपक सर को थैंक यू बोलना। एंड बच्चा हर बार की तरह अगर कुछ इंफॉर्मेटिव काम का कुछ मोटिवेशन मिली होगी कि हम कर लेंगे, जरूर लाइक करना। जाते जाते हर बार की तरह सब मिलके बोलने वाले ABK SHJ रॉक्स। अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे। एंड यस, टेक केयर।